जिस तरह से हर एक की एज का स्टेज पे अलग-अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वैसे ही हमारा जो बच्चे हैं, जब वो माँ के गर्भ में हैं, उनकी तब रिक्वायरमेंट अलग है। जब वो आते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। और जब वो चलना शुरू करते हैं, जब स्कूल जाते हैं, जब स्कूल का प्रेशर बढ़ता है, फिर वो एक एडोलसेंट की एज में जब आते हैं, जैसे टीनेजर है, हर एक फेज़ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग हैं। वो रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग हमें फुलफिल करने के लिए उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। एक जो बहुत बड़ी कहावत है कि जो हम हैं, वो हम जो खाते हैं। हमारे लिए तो हम जब हम बड़े हो गए हैं, जब हम एक एज पे स्टेबल हैं, तो हमारा जो खाया-पिया है, अगर हम आज अपने आप को ठीक कर देते हैं, लेकिन जो खाया-पिया पुराना है, वो हमें आगे जाके परेशानियाँ देता है। और हमारे बच्चों के लिए जो ग्रोइंग स्टेज पे है, उनके पहले 5 साल इतने क्रूशियल होते हैं कि जो वो उस टाइम पे खाते हैं, वो उनका उसी टाइम प्रेज़ेंट ही नहीं, उनका फ्यूचर भी डिफाइन करते हैं। कि वो आगे अपनी लाइफ को कितनी हेल्दी वे से स्पेंड करेंगे। जब माँ के पेट में होते हैं, माँ कितना अच्छा न्यूट्रिशन लेती है, उससे उसकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो हमें अपने बच्चों को अच्छे खाने के लिए प्रेरित करना, उनको अच्छे खाने के लिए मनाना बहुत ही ज़रूरी है और ये सबसे ही डिफ़िकल्ट काम भी है। आगे जाके मैं डिस्कस करूँगी इसके बारे में डिटेल में। अब न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? उनको एनर्जी चाहिए। जितने शरारती और जितने एक्टिव बच्चे होते हैं, उतना कोई भी नहीं होता है। वो कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, उनका माइंड एक ही टाइम पे 4-4 चीज़ों पे लगता है। तो मीन्स उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसको हमें फुलफिल करना है। उनके सभी बॉडी फंक्शंस की प्रॉपर मेंटेनेंस की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज पे है, उनका ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है, उनके ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे होते हैं और जैसी-जैसी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो फुलफिल ना की जाएँ, तो उनके उस डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर भी उनको हैम्पर होगा और आगे जाके उनका फ्यूचर उसी के अकॉर्डिंगली हैम्पर भी करेगा। उनके वही वाइटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनकी अब बच्चे जितना खेलते हैं, आप देखिए उनको सबसे ज़्यादा लगती भी है। बहुत बारी बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं और उनकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो इसीलिए कि उनका जो इंटरनल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हमें उसको स्ट्रॉन्ग ही रखना है। एक कुदरत ने भी उनको वो पावर्स दी होती हैं और हम भी अगर अच्छे न्यूट्रिशन से उनकी उस पावर को और डेवलप करें, तो वो जल्दी एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्पैन को लॉन्ग लाइफ स्पैन को वो कर सकते हैं। उनके माइंड को डेवलप करने के लिए, उनकी बॉडी को और उनमें हेल्दी हैबिट्स बनाने के स्पिरिट को इनकलकेट करने के लिए हमें उनको न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस समझानी भी है और हमें भी समझनी है। न्यूट्रिशन सिर्फ यही नहीं काम करता कि हमारी बॉडी बिल्डिंग को ही बनाता है, वो हमें इमोशनली और सोशल भी अच्छा करता है। अगर आप बीमार हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहीं जाने का भी मन नहीं करेगा आपका। आपका ये तो वो सोशली आप बाकी लोगों से कटते जाएँगे। तो उससे अपने आप को हम अपने सोशली भी और फिज़िकली भी हम फिट तभी रह सकते हैं अगर हमारी बॉडी अच्छे स्टेट ऑफ हेल्थ में है। अब अगर हम इंडिया का एक डाटा देखें तो 9.7 मिलियन डेथ्स होती हैं लेस देन 5 इयर्स ऑफ एज के बच्चों की। क्यों? क्योंकि उनमें माल न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन वो प्रॉपरली नहीं ले पाते। मोस्टली ये डाटा डेवलपिंग कंट्रीज़ का है और हमारे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री में ही आता है। तो 33 लाख चिल्ड्रन जो हैं हमारे भारत में माल नरिश्ड है, जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता और उनमें से भी 17.7 में 18 लाख बच्चे जो ऐसे हैं जो स्वेयरली माल नरिश्ड हैं। ये हमारे गवर्नमेंट का ही डाटा है। तो इसके माल कम न्यूट्रिशन मिलने से उनमें क्या होता है, उनकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो उसमें फेलियर आता है। उनकी जो कैपेबिलिटी है सोचने की, करने की, उसमें आता है। मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है, कोई गेम्स हैं, हम क्यों बच्चों को बोलते हैं कि गेम्स खिलाने चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए ताकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी हो। तो उसमें भी माल न्यूट्रिशन के कारण वो सारी उनकी प्रोसेसेस डिले हो जाती हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे मॉर्बिडिटी मीन्स की डेथ रेट बढ़ जाता है, उनकी मेमोरी प्योर रहती है, सोशल स्किल्स उनके कम हो जाते हैं और आगे आने वाले टाइम पे उनको डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीजेस, मस्कुलर स्केलेटन की प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो हमारे ट्रैक की डिजीजेस है, वो प्रॉब्लम्स उनको आगे जाके फेस करनी पड़ती हैं। ये सारा जो है डाटा है और इंडिया हमारा 102 रैंक पे आता है और आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसी एक
वो न्यूट्रिशन कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो ज़ीरो हंगर के लिए फाइट कर रही है। हम अभी गए हुए थे जब अकेडमी में, तो हमने वहाँ पे ये सीखा कि जब भी हम एक भी कोई भी न्यूट्रिशन का बॉक्स लेते हैं, तो हमारी परचेज़ का हर एक बॉक्स के साथ हमारा जो कुछ ना कुछ डोनेशन एक नोबल काज़ के लिए जाता है। हम तो खुद अपने आप को फिट कर रहे हैं, लेकिन अननोइंगली कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है कि वो हमारी परचेज़ से कुछ जो है ऐसे लोगों को दे रही है जो माल नरिश्ड हैं। तो हम अपनी सेहत ही नहीं अच्छी कर रहे हैं, हम अनजाने में पता नहीं किन लोगों को तक भी हेल्प पहुँचा रहे हैं। तो हम अच्छे से न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट बहुत लोगों को पहुँच रहा है। तो ये हमारे कंपनी का ये बेनिफिट पॉइंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम अननोइंगली उनके साथ एसोसिएटेड है। अब ये न्यूट्रिशन और फिटनेस बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? आजकल हमारे बच्चे खासकर कोविड के बाद जो 2 साल रहे हैं, वो अंदर ही रहना सीख गए हैं। जिसके कारण वो ओवरवेट या ओबीज हो रहे हैं। वो ज़्यादा टाइम जो है टीवी के आगे या कंप्यूटर, हर एक बच्चे को अपना मोबाइल मिल गया क्लासेस के कारण, तो वो उनका टाइम ज़्यादा उस पे स्पेंड हो रहा है, जिससे उनको फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कर पा रहे हैं। हम भी एज़ ए पेरेंट हमें बड़ा कम्फर्ट लगता है फास्ट फूड घर पे बनाना हो या ऑर्डर करना हो। जब हम खाना कुछ ना बनाया हो ऑर्डर कर लो और घर पे बनाना है तो फटाफट ये बन जाएगा। हम उनको ऐसी ही चीज़ें जो फास्ट फूड आइटम्स में आती हैं, वो ही हम देते हैं। लेकिन वो उसमें हेल्दी और न्यूट्रिशन पार्ट कितना है, वो हम भूल जाते हैं। और इन सभी से हम बच्चों के एक हेल्दी बैलेंस्ड मील को मिस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को 2 तरह का न्यूट्रिशन रिक्वायर है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो। मैक्रो में हमारे मेन जो फैट, प्रोटीन, कार्ब्स आ जाते हैं और माइक्रो में जो बच्चों को मोस्टली इस ग्रोइंग स्टेज पे चाहिए होता है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी, ये मोस्टली उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम बच्चों की प्लेट देखें, अपने माइंड में अपने बच्चे की प्लेट लाइए और एक्चुअल में हेल्दी ईटिंग प्लेट क्या होनी चाहिए, वो ये है कि बच्चों को हमें होल ग्रेन देना है, पूरा अनाज जो पूरा होल ग्रेन है जिसमें फाइबर भी आता है। उनको हमें ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स देने हैं और उसमें ऐसे ऑयल्स देने हैं जो हेल्दी ऑयल्स हैं, जो उनकी ग्रोथ में उनको और हेल्प करें। प्रोटीन्स भी हेल्दी प्रोटीन होने चाहिए। इसके साथ उनको एक्टिव भी रखना है और पानी की क्वांटिटी भी उनकी भी पूरी होनी चाहिए एज़ पर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। उनको तो ज़्यादा वो एक्सरसाइज़ करने से उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, उनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसका रेशियो देखें, तो उसमें 40% हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आता है, 25% प्रोटीन्स का, 25% हमारा ये जो सीरियल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और 10% हेल्दी ऑयल का आता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी अर्ली हो गया। अगर हम किसी के भी हेल्थ की बात कर रहे हैं अपने घर में, बच्चों की, बड़ों की, कोई देर और कोई जल्दी नहीं है। जब सोचे तभी सवेरा, वही वाली बात है। अब मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको दूँगी, 7 ऐसे टिप्स जो चाइल्ड फ्रेंडली भी हैबिट्स होंगी और हेल्दी टिप्स हैं, जिससे हम अपने बच्चों को हेल्दी लाइफ़स्टाइल देने के लिए स्टार्टअप कर सकते हैं। हमें उनके स्नैक्स सिंपल रखने चाहिए, जैसे नट्स हो सकें, फ्रूट हो सकें, वेजिटेबल ये सैलेड के तौर पे हमें ऐसे स्नैक उनको देने चाहिए जो सिंपल भी हो और हेल्दी भी हो। हमें उनको कलरफुल रेनबो टाइप जो कहा जाता है 7 रंगों का अनाज खाना चाहिए, फल, सब्जियाँ खानी चाहिए, उनकी प्लेट में वैरायटी रखनी चाहिए, उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, अलग-अलग रंगों की सब्जियाँ भी हम उनको खिला सकते हैं, उन्हीं के साथ इंटरैक्ट करते हैं और बच्चों को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर हम उनको कुकिंग में इन्वॉल्व करेंगे, अपने साथ खाना बनाने में इन्वॉल्व करेंगे और उनका इंटरेस्ट और हेल्दी वे में क्रिएट होगा। शुगर की ड्रिंक्स हमें उनकी कम करनी चाहिए, चाहे वो जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हमें जल्दी-जल्दी नहीं करना है, जितनी तेज़ी हम खाना खा सकते हैं, उतना तेज़ी में बच्चा नहीं खा सकता है। लेकिन हमें जल्दी होती है, हम उसको कहते हैं जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी, जल्दी खाने के लिए। तो वो बच्चा कई बारी खाना अच्छे से ना चबाता है, ना लेता है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिससे उसको भी एहसास नहीं होता कि मेरी भूख कब तक फुलफिल हुई है और मुझे कब रुकना है। और ना ही हमें उन्हें पनिश करना चाहिए कि तुमने खाना नहीं खाया है, क्योंकि उससे उनको ये एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा और भूख ना होते हुए भी वो बेचारे बच्चे पूरा खाना खत्म करेंगे जिससे ओवर ईटिंग होगी। और ना ही हमें उन्हें खाना कभी भी एक रिवॉर्ड के तौर पे देना है कि आप ये काम करो तो आपको ये चीज़ मिलेगी और खासकर जंक फूड कभी भी एज़ ए रिवॉर्ड नहीं देना है। हमें उनको अच्छा खाना खिलाना सिखाना है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की अमाउंट पर डे उनका कितना होना चाहिए उसको हमने इंक्रीज़ करते जाना है। जितना वो ले रहे हैं उससे इंक्रीज़ करते जाना है ताकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। उन्हें हमें फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज करना है ताकि उनका वेट भी कंट्रोल में रहे, उनके बोन्स, मसल्स स्ट्रेंथन हो, उनकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो,
उनके मूड्स अगर बच्चों के मूड्स चेंज होते हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए फिजिकल एक्टिविटी से, और उनकी लाइफ थ्रेटनिंग आगे आने वाली कोई भी बीमारी से वो बच सके। तो हम इसके लिए क्या एक और एक्शन स्टेप्स क्या ले सकते हैं? अब अपनी किचन में एक फ्रेश फ्रूट का बाउल ज़रूर रखें, ताकि आते-जाते आपके पास बच्चा जब आ रहा है उसमें से वो खाता रहे। आप उसके लिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज़, बनानास को ऐड कीजिए, ताकि उनको जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते रहें। हमें अपने बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी खुद भी करनी चाहिए, उनको भी करानी चाहिए। कम से कम 1 घंटा उनको हमें फिजिकल एक्टिव रखना है। अगर हम कर रहे हैं ना, हमारे देखते-देखते ही बच्चे भी शुरू करेंगे, तो उससे हमारे एक्टिव होने से हमारे बच्चों में भी एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल का अ, इनकलकेट हो जाएगा, जो उनके अंदर हम चाहते हैं वो खुद ही वो करना शुरू करेंगे। फैमिली के साथ वॉक पे जा सकते हैं, डिस्कशन भी हो सकती है, हेल्दी वॉक भी हो सकती है और हेल्दी फैमिली रिलेशंस भी डेवलप हो सकते हैं। अब ये सारी जो है हमारी ये मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में कंप्लीट हमें पैकेज मिलता ही है ऑलरेडी ही। अब ऐसा क्या है कि हम अपने बच्चों के लिए स्पेशली ऐड करें, जो कंपनी ने भी 3 चीज़ें ऐसी बनाई हैं, शेकमेट, सिंपली प्रोबायोटिक और डायनो शेक। ये अगर हम बच्चों की रूटीन में ऐड करते हैं तो कितनी चेंजेस आती हैं, क्यों? क्योंकि शेकमेट कंप्लीट मिल्क है, कंप्लीट मिल्क ये है। क्योंकि हम जो कंप्लीट मिल्क बोलते हैं उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, कंप्लीट फूड जो मिल्क को बोलते हैं। लेकिन हाँ, शेकमेट इज़ अ कंप्लीट फूड। अगर हम इसमें सिंपली प्रोबायोटिक डालते हैं तो जो उन्होंने उल्टा-सीधा कभी खाया हुआ है, उनकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उनकी गट इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और उसको उनकी डाइजेशन जो ये प्रोसेस है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। और डायनो शेक जो है 2 फ्लेवर्स में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट में। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस है जो उनके बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। गुड अमाउंट ऑफ फाइबर है जो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रखता है। और इसका जो टेस्ट है, इसमें सबसे अच्छी बात जो है, मुझे इसमें शुगरी कंटेंट नहीं है, जिससे कि बच्चों की बैड हैबिट्स जो मीठा है उसको वो अवॉइड करता है। और इसके जो ये फ्लेवर्स है हर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो जितना भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया प्रेजेंटेशन में, ये मेरे अपने व्यूज या तो ये मेरे जो रिसर्च के डाटा बेसिस है उन्हीं के बेसिस पे है। और जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज वेरी वंडरफुल टू कंप्लीट द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स। लेकिन हाँ, किसी डिजीज को क्योर करने के लिए ये कोई क्लेम नहीं करते हैं, आपके बच्चों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुल भी करते हैं। ये मेरा अपना रिजल्ट 18 केजी फैट लॉस मैंने किया है, और मैंने ये 3 मंथ्स में अपना किया था जब मैंने स्टार्ट किया था, उसी के 3 मंथ्स में ही। तब से ही एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को मैं जी रही हूँ। मेरे बच्चे भी इसको यूज़ कर रहे हैं, और मैं ये सच्ची में ये श्योर बताऊँगी कि हम दूध में मिला के सब बच्चों को सब कुछ देते हैं। मैं अपने बच्चों को सब कुछ देती थी, लेकिन उसमें मीठा इतना होता था, पीडियाश्योर, बोर्नवीटा ऐसी कौन-सी चीज़ है जो नहीं दी है। मीठा होने से उनके दाँत खराब हुए, दाँतों की उनकी जो परमानेंट टूथ है, उनकी भी वो नहीं थी। फिर मुझे उनकी जो वायरिंग कराने में 30,000 35,000 खर्च करने पड़े, बाद में बच्चे को पेन अलग। तो हम ये सोचते नहीं हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमें लगता है ये सस्ता और ये महँगा चीज़, सिर्फ़ उस टाइम का एमआरपी दिखता है। लेकिन हमें बाद में वो बच्चे को कितनी इरिटेशन है, ब्रेसेस लगाए हैं, सब कुछ करने पे इतना पैसा भी खर्च किया। तो अगर हम पहले ही उसको हेल्दी हैप्पी लाइफ़स्टाइल दें, तो वो लॉन्ग लाइफ़ अच्छी लाइफ़ को स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो